गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी, राधे मीना ने जो न्यूज़ बताई थी कि जो फर्स्ट पिटीशन है हाई कोर्ट एलडीसी मैटर वाली वो अप्रूव हुई है और जो सेकंड पिटीशन है वो डिसमिस हुई है। मतलब सेकंड के बाद जितनी भी जो सप्लीमेंट्री है उसके ऊपर वो सब डिसमिस हुई है। तो जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राधे मीना को मैं ट्विटर पे काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, तो आज तक जितनी इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने जो दी है वो करेक्ट दी है। उपेंद्र यादव जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी करेक्ट देते हैं। पर इस केस में अगर आप देखोगे, पहला तो राधे मीना ने पहले बताया था कि 10 अगस्त तक जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी। पर अभी उन्होंने इसको अपडेट करके बताया है कि जो मंडे टू वेडनेसडे तक जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ मुझे जो मोहन अपने जो सपोर्टिव हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि अभी तक जजमेंट जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। और ये आप देख ही सकते हो इसमें कि अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है। ये प्राइमरी पिटीशन है अपनी, और इसमें आप देख सकते हो 15 मई से अपनी हियरिंग स्टार्ट हुई थी। 4 अगस्त को लास्ट 7 अगस्त को हुई थी, क्योंकि 4 अगस्त को 7 अगस्त की डेट दी थी, फिर 7 अगस्त को हियरिंग हुई थी। 7 अगस्त के बाद अभी तक इस पर जजमेंट आया नहीं है। ठीक है, तो ये है। और जजमेंट आपको मैंने बताया था कि या तो कल आ जाना चाहिए था, वरना मंडे को आएगा, तो मंडे को जजमेंट आ जाएगा अपना। तो ये है कि अब मोहन ने बताया तो मोहन भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है और इस केस में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बिकॉज़ मैंने जितनी अप्रोच लगाने की कोशिश करी तो मुझे भी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है इस केस के अंदर। ठीक है, मतलब किसी को भी नहीं पता इस केस में कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो पर मैं राधे मीना के पॉइंट को इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ क्योंकि उसने एक तो आज तक जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। दूसरी, कोर्ट भी आपको पता है कि बीच का रास्ता अपनाएगा, मिडिल वे अपनाएगा, क्योंकि वो सारे कैंडिडेट को अगर वो अलाउ करता है तो आप ये मान के चलो कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। स्पेशली मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो एससी, ओबीसी और एमबीसी, इन कैटेगरी पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी बता देता हूँ सिंपल सा। ओबीसी की फाइनल कट ऑफ है 304, ठीक है, 304 की समथिंग है। ईडब्ल्यूएस के 302 की समथिंग। कई कैंडिडेट है जिनके 229 मार्क्स है, बहुत कैंडिडेट है 228 है, 225 है। इनको कितना स्कोर करना है? इसको कवर करने के लिए सिर्फ इनको 80 प्लस स्कोर करना है और ये स्कोर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था स्किल जो टेस्ट हुआ है उसमें लोगों के 100 में से 100 मार्क्स भी हैं और बहुत लोगों के हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे 80 मार्क्स ही कैलकुलेट करके चल रहा हूँ, तो ये कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं एससी कैटेगरी में बात करूँ तो एससी कैटेगरी कट ऑफ लगभग रही है 284 के आसपास या 280 के आसपास समथिंग। जो अभी फ़िलहाल जो इसकी प्राइमरी कट ऑफ थी वो थी 202। अगर 196 वाले अलाउ हो जाते हैं तो 196 प्लस आप इसमें कर लीजिए 90। ठीक है, तो ये इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, अगर ये सारे कैंडिडेट अलाउ हो जाते हैं तो इस वजह से जो है कोर्ट बीच का रास्ता अपनाएगा, तो बोल देगा कि भाई फर्स्ट पिटीशन वालों को हम अलाउ कर रहे हैं और सेकंड वालों को डिसमिस कर रहे हैं, तो इससे कोर्ट बच जाएगा। कोर्ट को ये भी रहेगा कि हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, ठीक है, तो वो रिजर्वेशन उसने मोल्ड भी नहीं करा, रिजर्वेशन भी दे दिया, और सेकंड वाली पिटीशन में वो बोल देगा भाई ये जो थे कैंडिडेट थे ये लेट थे या फिर कोई भी एक रीज़न होगा, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने लिया है तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई रीज़न उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये या तो कैंडिडेट लेट आए हैं या फिर इस स्टेज पे रिजर्वेशन देना इनको अब पॉसिबल नहीं है माइग्रेट कर पाना, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल देंगे। या तो आपको ये अगर राधे मीना ने बताया कि मंडे से वेडनेसडे तक बीच में जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी या जॉइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ये श्योर मान के चलो कि अपने फेवर में जजमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, पर फिलहाल अभी तक अगर दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाएगी, अगर जजमेंट पहले आ गया तो शायद अपने चांसेस बन सकते हैं। अगर जजमेंट पहले नहीं आया और पहले अगर अलॉटमेंट लिस्ट आ गई तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर जो कोर्ट का फैसला है वो वही है जो राधे मीना ने अपने वीडियो में बताया है। तो ये है गाइस, दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करके देखो तो दोनों अपनी जगह सही हैं और मुझे भी ये लगता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि राधे मीना की बात में थोड़ा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी एक तो इन्फॉर्मेशन आज तक करेक्ट रही है और उसमें जो है आज तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि जो मिसलीडिंग हो। ठीक है, तो और मोहन भी सही है, मोहन ने भी सही इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी तक जजमेंट ही नहीं आया तो उस पर अपन कह नहीं सकते। और ये हाई कोर्ट का मैटर है जो कि पूरा
कंप्लाइंस है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि इस केस में क्या होने वाला है। तो देखते हैं फ़िलहाल कि क्या होता है। पर मेरा समर्थन है वो यही है, मतलब मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू को समझता हूँ कि राधे मीना की बात में पॉइंट है कि वो फैसला हो सकता है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही गाइस, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।